कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। जय श्री राम वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे पता चला है। मैं 4 पंक्तियां बोल रहा हूं, बस आपको आनंद आ जाएगा। दावा है कि वैसे तो युगों ने यहाँ वर्षों से माह तक पल पल घड़ी घड़ी सुबह शाम बोला है। तो इष्ट से वशिष्ठ, पंचवटी से रामेश्वरम, सरयू की धार से अवध धाम बोला है। सरयू की धार से अवध धाम बोला है। तो अहल्या, जटायु, शबरी, लखन, जामवंत और वीर हनुमान का प्रणाम बोला है। किंतु 5 सदियों के बाद राम जी ने आके भारत माता को आज राम राम बोला है। भारत आभार। अरे वाह इटावा, इतना बेहतरीन सुनता मैं कृतार्थ हो गया। मैं धन्य हुआ आप लोगों की उपस्थिति देख के। दक्षिण से एक आवाज आई कि हना जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो डेंगू है, मलेरिया है। ये 1-2 गालियां निकाली गई है आपके और मेरे धर्म को। अभी शिशुपाल ने जब 100वीं गाली निकाली थी तो कृष्ण ने क्या किया था, मुझे इस देश को बताने की जरूरत नहीं है। वाह वाह, 4 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा और इशारा अगर पहुंच जाए तो कसम देता हूं कि जो लोग अपने मन में हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं वो लोग अपनी तालियों की आवाज मुझे सुनवा दीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि 100 सवालों का यहां पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। वाह, कि 100 सवालों का यहाँ पे एक ही जवाब होगा, उसको भी लाजवाब कर दिया जाएगा। तो रोज नारेबाजियों के पक्षधर नहीं हम, वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। वक्त पर इंकलाब कर दिया जाएगा। तो जो भी अच्छे वक्त को खराब करने में लगे, वक्त उनका खराब कर दिया जाएगा। और अभी तो केवल 1-2 ही गाली दी गई है, 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जा। आभार आपका। वाह भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कि 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। 100 हो जाने दो हिसाब कर दिया जाएगा। और अब दावा कर रहा हूं, जितने आप जैसे सज्जन यहां पर विराजमान हैं, जितने आप जैसे देशभक्त यहां पर बैठे हैं, काशी किसी कवि सम्मेलन में था, काशी में उस वक्त कॉरिडोर में खुदाई हुई थी तो शिवलिंग निकला ज्ञानव्यापी से। शिवलिंग निकला तो मैं एक घाट पर एक कवि सम्मेलन में था, एक पत्रकार आया और मुझे पूछने लगा कि अशोक चारण ये क्या है। वाह, मैंने कहा कि ये शिवलिंग है। कि बोले अगर ये शिवलिंग है तो ये अब क्यों निकला है। मैंने जो जवाब दिया वो हर हिंदू की आत्मा का जवाब हो तो फिर मुझे इस बार कहने की जरूरत नहीं, जो देखने आया हूं वो अपने आप हो जाएगा। मैं सुनाता हूं। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है भाई साहब। युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। तो खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। महातालियां थोड़ी कम रह गई, उम्मीद ज्यादा की पाल बैठा हुआ। जिंदाबाद अशोक भाई साहब, वाह। महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। आदरणीय मंगल साहब आप उपस्थित हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा बदनाम कवि हूं क्योंकि सच बोलने की आदत है मेरी। थोड़ा सा बदनाम हूं कि अशोक चारण सच बोलता है। 4 पंक्तियां बोल रहा हूं, अगर गलत बोलूं तो मुझे कह दीजिएगा कि जाकर आप बैठ सकते हैं, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये वो देश जहां पर इतने सारे मुद्दे हैं, वहां पर क्या हो रहा है, मैं 4 पंक्तियां आपको बोल रहा हूं। और दावा है जिन लोगों का दर्द है, जो लोग अपने मन में वेदना रखते हैं और सच्चाई सुनना पसंद करते हैं, वो अपनी जगह से 5 इंच ऊपर उछल जाएंगे। ये दावा भी मैं कर रहा हूं। पंक्तियां सुनाता हूं, सुन लीजिएगा, निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत भाई साहब। कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। वाह 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 अशोक भाई साहब, वाह, जिंदाबाद।
जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है पर अस्पताल पैसा लूट कर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया इंजीनियर और डॉक्टर अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। थोड़ी सी उम्मीद साधु संतों से हमें थी किंतु ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। ये तालियां थोड़ी बढ़ा दीजिए, मेरी औकात है कि मैं सच बोलता हूं और आप सुनकर बता रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। 4 पंक्तियां और पढ़ दूं, मेरा दावा है कि जितनी बजी है उससे 4 गुनी तालियां अपने आप बज जाएंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा। प्रतिदिन आप सैकड़ों में जो कमाना चाहें किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। वाह वाह। मेरे मंच को सौंपता हूं, मेरा मंच मुझे आशीर्वाद देगा क्योंकि मैंने लिखा है और सच लिख दिया है। तो फिर इटावा मुझे इतनी ताकत दे, इतना हौसला दे कि मैं पढ़ने की आदत बरकरार रख सकूं, क्योंकि मैं कविताएं अपने लिए तो लिखता ही हूं लेकिन मैं अपने से भी पहले इस देश की जनता के लिए कविताएं लिखने का आदी हूं। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिदिन आप सैकड़ों में जो कमाना चाहें किसी जगह जाके ठेकेदार बन जाइए। हजारों के अंक में अगर जो कमाना चाहें माल जमा कर जमादार बन जाइए। माल जमा कर जमादार बन जाइए। छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। जीत के चुनाव। और चौथी पंक्ति पे आसमान में उठा हुआ हाथ देखना चाहता हूं, अगर कह दिया हो तो, कि छापना चाहे अगर रोज के लाखों रुपए तो जीत के चुनाव सरकार बन जाइए। और करोड़ों के अंक में अगर जो कमाना चाहे तो राम राम गा के कथाकार बन जाइए। राम, तालियां थोड़ी बड़ी कर दें। और देर तक आसमान में हाथ उठे हुए हों, आपकी तालियों के माध्यम से आभारी हूं। आप अद्भुत सुन रहे हैं, मेरी सुनाने की औकात नहीं है लेकिन आप अद्भुत सुन रहे हैं इसलिए सुना पा रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत भाई साहब। शर्म आती है आपको सूचना देते हुए कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जहां पर विवेकानंद की मूर्ति बनती है और उस मूर्ति को कुछ लोगों ने तोड़ दिया केवल वायरल होने के लिए। मैंने कहा कि क्यों तोड़ा? बोले प्रसिद्ध होने के लिए। मैंने कहा कि जो लोग प्रसिद्ध होने के लिए अपने देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित कर देते हैं वो तन से जरूर हिंदुस्तानी हो सकते हैं लेकिन वो मन से कभी हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। और एक बात यहाँ पर बड़ी बड़ी खुददारी के साथ निवेदन करना चाहता हूँ प्यारे मित्रों कि मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो समंदर के तटबंध पर खड़ा होकर किसी अधनंगी लड़की के साथ ठुमके लगाता हुआ नजर आता है। मेरे हीरो ये भी नहीं है जो विमल का प्रचार करते हुए पोस्टरों पर जुमा केसरी की बात करते हैं। अरे मेरा हीरो तो वो है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद बनकर जब ये कहता है कि प्रिय अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो जाते हैं। एक उद्धरण सुनते जाइए आप कि स्वामी विवेकानंद अपना भाषण जब दे रहे थे शिकागो में तो वहां पर उनको एक खूबसूरत अंग्रेजी युवती मिलने आई और आकर स्वामी जी को एक बात कही कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मां तो मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती? हिंदुस्तान है, उसकी संस्कृति पर आपकी तालियां। अरे वाह वाह अशोक भैया, जिंदाबाद अशोक जी। संस्कार है कि वाह वाह भाई साहब वाह। और उस देश में अगर विवेकानंद की मूर्ति को कोई तोड़ता है तो मैं 4 पंक्तियां बोल रहा हूं। ऐसे लोगों की औकात क्या है मेरी नजर में, वो औकात अगर बता दूं तो मैं अब तक की सबसे बड़ी तालियां और आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम।
विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम, तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो। सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम, तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम, तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। स्वामी जी के आभार। वाह वाह अशोक भाई साहब, जिंदाबाद। वाह